वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्देसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायकम्। निज करे भगत कर जो निज करे भगत कर जो विनायक तो
समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की जय। प्रेम से बोलो भगवान सीतापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमंत जी महाराज की जय। ले पहली बैठ जाओ ख्याल होकर बात तहाने जयकारा करबो नहीं। दीदी मान ला देखा तुम भैया का आगरो मुंह ले जय निकला था, ऐसे नहीं दिखा थे मोर आँखी में, ऐसे लगा थे जैसे मोला निहाती छा गए। एको कनिक तो जय बोला देते दई हो मया दया दुलार देख पाए बर तो आए है। ऐसे तो नहीं है कि मंडली वाला माला बैठा दे तान वही मन गई वही मन बजही वही मन कतल कही वही मन जय बोला है मला काय करे बर गोड़ हाथ लमा बैठे रहे चेत लगी चेत कर दे मामा दई पाँ पर तोर वो गोला लमाग बैठे है। जिन जिन मन भैया गोला लमाग बैठे है ना वो मन मोर मामा दई है नानी है डोकरी दई है एक मन के पाल पहली परत में है। अब भगवान के कथर के पर जात काबर गोड़ हाथ लता करते हो सुखासन में बैठोगा भगवान मना नहीं करे गोड़ हाथ लमाग बैठो अजन बैठो कहीं गोड़ा हाथ लमाग बैठो सुन के सुनो जो भी सुन, लेकिन जब जय कर एक पारी आया था जोरदार जय लगाना चाहिए नहीं। काय कथे कथा में बैठे हसो चेत नहीं दूसरा तरीके चेत लमात हसदाई और तोर चेत ला कोनो लेत नहीं है। नहीं कथा में बैठे हसो चेत नहीं है और दूसरा तरीके अपन चेत लमात हसो तोर चेत कोनो लेत नहीं है। काबर चेत ले भी चेत है सब काक भाव दे हमार तरीक से मन का कथे माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए अवधारू पिए मते माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए और दारू पिए में पेट और खातू कचरा में खेत बिगड़ गए भैया खतकल कर बेचेत है नहीं सब चेत ले बिचेत है सब बिचेत है और ये बिचेत अवस्था ला चेत अवस्था में लाने पर ही तो ये सत्संग ला करे करते का हमारा आयोजक बड़े भैया मन हद तक सुंदर भव्य दरबार सजा है दुरिया दुरिया मंडली वाला मतलब बुलाते हैं ताकि सब ला चेत आ जाए। नहीं तब उल चेत नहीं आते हमन कहा जय तू हर मन नहीं गए कहा तो सब कहे नहीं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक से कहते का जब कभी कथम बैठा तो चेत बुद्ध मन आत्मा चित्त भगवान के चरण में लगा करके बैठ भगवान के चरण में अपन चेत लगा और ये संसार के चेत ला छोड़ और सब लोग बुलाना है जय और नहीं बोला खुद का करबो जे नहीं बुलाए जय कर पुण्य के जमो गठरी गए और जे बुलाते जय ओकर पाप के जमो गठरी गए एक से सब लोग बुलाना है जय। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। संत शेखर कली पावनावतार श्री सीताराम चरणाम मुझ चंचरी कली पाप नाशनी अति पावन नाम श्री सीताराम चंद्र जी भगवान विश्वनाथ काशीपति उमापति गिरिजापति असुरन शरण कृपाल देवादिदेव महादेव जी भगवान श्री सीतापति भक्त शिरोमणि अतुलित बल के धाम पवन तनय संकट मोचन श्री हनुमंत जी महाराज श्रीमद भगवत भक्ति भूषण संत शिरोमणि कवि कुलभूषण संत शिरोमणि श्रीमद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरण में सबले पहली दंडवत कोटि प्रणाम। हे परम पिता परमात्मा आप जब भगवान सबले पहली हमन प्रणाम स्वीकार करो और खुद की जज्बातों को मैं गुलाम किया करता हूँ और आप सभी को पसंद आए वही काम किया करता हूँ। और मेरे माता पिता ने तो दी है मुझे सबसे पहली यही शिक्षा कि इस धर्म मंच के माध्यम से आप सभी संत समाज को प्रणाम करता हूँ आप सभी संत समाज को प्रणाम करता हूँ आप सभी संत समाज को प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करिए मानस के परम अनुरागी श्रोता संत समाज। ये कली कुटिल के काल कलयुग में एक जीव ला भवसागर से पार कराए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस रूपी अटल नौका के निर्माण करी कथे की मनवा में ते हाँ बैठ जा ये अटल नौका है जिन तोला भवसागर से पार करा दे और ये कैसे पाते हैं भक्ति से। और भक्ति के मतलब भाव पूर्वक भगवान से जुड़ जाना ही भक्ति है। भगवान के साथ भाव पूर्वक ही जुड़ जाना भक्ति है। और ये भक्ति के भगवान की तो भक्ति जब करबे तब तो ते भाव सागर से पार होबे।
ऐसा सुंदर विचार ला रख करके रामचरित मानस ला सुंदर बगिया के रूप में सजाई 705 7 कांड में एक निर्माण करी। प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितुआज्ञा रघुबर वनवासा। मुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यो ता सुग्रीव शरण महराख्यो। और सुंदर सुंदर पाठ सुहावन युद्ध कांड मह मारे रावण। सप्तम उत्तर परम अनुपा उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। और तुलसी कृत रामायण इति विविध प्रकार कथा है कीती। 705 में कर रचनल करीस एला पढ़ाओ सुनाओ गुनाओ एमे बताए हुए आदर्श ला ज्ञान अपन जीवन में उतारो जीव के कल्याण हो ही। ऐसा सुंदर विचार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में और भगवान के अखंड चरित्र और महिमा ला विस्तार से लिखे। हमर हिस्सा हमर बंटवारा में आए हैं लंका कांड। 71 नंबर के कांड है लंका कांड। लंका कांड है 6वां नंबर के कांड है। 7 कांड है दे में 6वां नंबर के कांड लंका कांड। ये लंका कांड बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये लंका कांड लकाबर की और एक क्रम ला 6वां नंबर में काबर रखिस। अबड़ हो हल हथे का दीदी। चलो प्यारा से भजन होकर पश्चात लंका कांड में सीधा प्रवेश करें। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। रामचरित मानस अति पावन कथा हमें गाये मन भावन। श्री तुलसी की वाणी
से बोलो राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 102 लंका कांड में लिखे, खैच सराज संस्त्रवन लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानो काल फनिस। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता ना भैया, ताहने ना कथा में माइंड नहीं सेट नहीं हो। लड़का मन से निवेदन है एकदम भाई, जेकर जेकर महतारी मन आए हो दीदी मन से निवेदन है कि अपन लड़का मला संभाले कम से कम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। लंका कांड के क्रम ला 6वां नंबर में रखिस या 6वां नंबर में लंका कांड ला रखिस, दोनों एक ही मतलब लेकिन ले काबर रखिस। लंका कांड के क्रमांक 6वां नंबर है, काबर चिंतन कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक कांड ला बहुत विस्तार से सोचे समझे से विश्लेषण करके क्रमांक में रखिस। और लंका कांड के क्रम ला 6वां नंबर में रखे के कारण का है, संदेश का देना चाहते हैं। वास्तव में चतुर सुजान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड के क्रम ला 6वां नंबर में रख करके संदेश देश का कि ये संसार में 6 विकार होते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार। ये 6 विकार मतलब 6 विकार। और लंका में कौन है? ये 6 विकार के राजा रावण। और रावण के साथ साथ में समस्त होकर नगरवासी सबो असुर है, और सबो असुर में का है? ये 6 विकार भरे हैं। एक से ये लंका कांड, लंका के मतलब जहाँ 6 विकार से भरे पूर्ण राज्य, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, ये 6 विकार माने जाते हैं। और ये 6 विकार से सबो असुर जाति भरे रही, और असुर जाति के राज्य लंका की मतलब है कि वहाँ 6 विकार रूपी राक्षस मन रहते हैं। क्रम 6वां नंबर में रखिस और एक नाम रखिस लंका कांड। लंका कांड एक भी रखिस कि ये जो घटना है सब घटना यहाँ लंका में हो है, राज अवध में घटित अयोध्या कांड कहेगिस। और आज ये 6वां नंबर के क्रम में लंका कांड, लंका में आज घटना घटत है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी महाराज के साथ, श्री हनुमंत जी महाराज के साथ, और जहाँ को वहाँ कौन पहुँचे? माता सीता पहले पहुँच चुके हैं। ये इनके इन प्रकार है ना, भगवान की लीला अति विचित्र है, कोनो नहीं समझ सके। लंका में प्रवेश करे तो कैसे करे जाए? भक्ति लगाया कर दो, और भक्ति जीवन से गायब हो जाए तो ओकर खोज होई, अनुसंधान होई, और परम संत जैन होई वही भक्ति के खोज कर पाए। हनुमंत जी महाराज परम संत रही। परम संत के मतलब क्या है? जैसे एक व्यक्ति होते, व्यक्ति के एक समाज होते, और समाज में जिन सबसे बड़े होते वही लोग परम कहे जाते हैं, वही लोग गुरु कहे जाते हैं। गुरु के बाद समाज मानते हैं, व्यक्ति तक को मानते हैं। उसी प्रकार से एक संत होते, और संत के समाज होते, और संत समाज में जिन सबसे बड़े होते वही लोग परम संत कहे गए हैं। संत के मतलब होते हैं जे गुणी होते, जे ज्ञानी होते, और जे गुणी होते, जे ज्ञानी होते, ऐसा संत समाज में सकल गुण बसते। संत समाज सकल गुण खाने हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर ढंग से समझा करके बताइए, संत समाज सकल गुण खाने। और परम संत कौन लग कहे जाते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जेकर पास ज्ञान और गुण के सागर हो भैया वहीला परम संत कहे जाते हैं। और जो परम संत होते वही भक्ति के खोज कर सकते हैं। दूसरी बात, लंका ला आग लगाना है, वहाँ अग्नि कैसे पहुँचाया जाए? ये न प्रकार बुद्धि फेर के रावण और लहर के लेके माता सीता ये लीला हुआ थे, लेकिन वास्तव में लंका जलाना रिस्क कर करके माता सीता वहाँ स्थापित कर दी। तीसरा बात, हनुमान जी कहते कि हे रामचंद्र जी मैं तुर दूता हूँ, तुर भक्त हूँ। आज हनुमान जी के परीक्षा लेना चाहते भगवान रामचंद्र जी की, कितना भक्ति ला रुका दिस, भक्ति ला लुका दिस। और कैसे लुका? 100 योजन सागर के ओप पार। अब देखो काबर हनुमान जी तो वानर के जाते, अब वानर कहाँ चढ़ते? पेड़ पौधा में चढ़ी, छत में चढ़ी, धरती में की जा रही, और पानी में। आज तो उनका परीक्षा हो गया ना। और जे परम संत होते ना वो हर परीक्षा ला पार कर जाते। और ये संसार में 3 ताप होते, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा कहे जाते। ताप के मतलब होते दुख। ये तीनों दुख, ये तीनों परीक्षा हनुमान जी पार करके, काबर के हनुमान जी परम संत है, जेकर पास ज्ञान हो गुण के सागर है। जेकर पास ज्ञान और गुण के सागर है वही सागर ला पार कर जाते भैया।
और जेकर पास ज्ञान और गुण होते वास्तव में ओकरे जीवन में विवेक आते हैं। विवेक आए से व्यक्ति में हल्कापन आते हैं और जे हल्का होते वही आसमान में उड़ जाते हैं। जैसे पतंग उड़ जाते हैं हल्का तब उड़ जाते हो धरती, ये धरती और ये धरती माढ़े डोंगरी पहाड़ ये मन कभी उड़ जाते हैं नहीं उड़ जाए का में जड़त्व है और जे में जड़त्व रहते वो स्थिर मार जाते और जे में हल्कापन आते वही उड़ जाते। आज हनुमान जी महाराज परम विवेकी परम संत परम ज्ञान के भंडार और गुण के भंडार हनुमान जी के पास ही सिद्धि कर जीवन में हल्कापन आज हनुमान जी उड़ गए। और माता सीता के पता लगा इसके मतलब वो भक्ति के खोज करीस वो प्रमाण करीस अपन आपला प्रमाण करीस और प्रमाण करीस हनुमान जी है। हनुमान के मतलब हनुमान के मतलब होते हैं हनु धन मान जैन अपन मान अपन प्रतिष्ठा अपन सम्मान के हनन कर दे अपन मान सम्मान ला मार दे के एक मतलब है कि जैन व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते वो समाज के हित नहीं कर सके वो भगवान की सेवा नहीं कर सके वो समाज की सेवा नहीं कर सके काबर ऊपर अंदर स्वार्थ है। और भगवान की सेवा हनुमान जी कैसे करीस निस्वार्थ भाव से करीस जब जब हनुमान जी कोई श्रेय कार्य करीस अपन श्रेय कभी नहीं ली बोलो सियापति रामचंद्र जी के चरण में डाल एक से 100 योजन सागर लांग करके माता सीता को पता लगाई। आज लंका पूरी तरीके से जल चुके हैं असुर सेना के साथ भिड़ंत हो गए हैं काकर रामचंद्र जी के बानर सेना के साथ और युद्ध के मैदान में। अच्छा ये लंका में युद्ध के मैदान कथी कर रही है लंका में युद्ध के मैदान लंका बसेरिस भैया त्रिकूट पर्वत में और त्रिकूट पर्वत मतलब जहाँ 3 पर्वत एक पर्वत के नाम है सुबेल पर्वत दूसरा पर्वत के नाम है नील पर्वत और तीसरा पर्वत के नाम है सुंदर पर्वत। सुबेल पर्वत वो पर्वत जहाँ रामचंद्र जी भगवान के बानर सेना के साथ समस्त असुर सेना के भयंकर युद्ध मचे रही ये सुबेल पर्वत है। सुंदर पर्वत के नीचे के तराई में सुंदर नगर बसाई महादेव जी माता पार्वती पर और कौन काकर प्रेरणा से विश्वकर्मा भगवान बने माता पार्वती पर महादेव जी की प्रेरणा से तो ये सुंदर पर्वत में और नील पर्वत जहाँ अशोक वाटिका रही जहाँ माता सीता बैठे रही है। ये 3 पर्वत आज सुबेल पर्वत के नीचे में युद्ध चला थे समस्त असुर जाति के नाश हो चुके आज रावण के मरे के बेरा है। दोहा क्रमांक 102 खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक देश और रघुनायक सायक चले मानू खाल फनीस। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कि रावण कैसे मारिस और रावण ला मारिस तो भगवान रामचंद्र जी कैसे मारिस। भगवान रामचंद्र जी धनुष ला तानते तो पूरा कान के हाथ में तानते ये कान के तकले पूरा और जब तीर ला छोड़ते था 31 सिर 31 हेलो हाँ बाहर पर कुछ हल्ला हो रही है। हल्ला करने वाले भाइयों से निवेदन है कृपया किसी भी प्रकार से यहाँ पर माहौल को जो राममय है उन्हें ना बिखेरे। आप सभी से निवेदन है कृपया आप लोग ऐसा कृत्य ना करें जहाँ पर 20 भुजा में लगी 10 शीश में लगी और 1 बाण ओकर नाभि कमल में लगी। वास्तव में रावण के 1 मुड़ी रही से लेकिन हमन कथन दसाना ने 10 मुड़ी रही रावण के। ये हाँ कुछ ऐसे बताते संत मन है कि रावण के पास जो 10 सिर दिखत रही ना वो 10 सिर वास्तव में 1 सिर रही लेकिन 10 कैसे दिखे। माता कैक्सी है ना रावण ला 9 मणि के हार उपहार भेंट दे रही। ये 9 मणि काय मणि रही से काम क्रोध मद मोह लोभ घृणा पक्षपात अहंकार व्यभिचार और धोखा ये वो मणि के गुण रही से। अब वो 10 मणि 9 मणि ला रावण है अपन शीश में धारण करिस वो में भ्रांति है कि रावण के पास 10 शीश है
और एकर कारण से 10 शीश ल काटे पर 10 बाण 40 और 20 भुजल काटे पर 20 बाण 40 और एक बाण होकर नाभि कमल में लगते तब रावण के अंत होते। बस कथा नहीं मेरे विश्राम पाबो भैया। एक भजन के पश्चात आप सबसे विदा चाहबो, क्षमा चाहता खबर समय भी हो गए। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। मोरे करम हावे दगाबाजी रात दिन मोला करे सरपंच महोदय आदरणीय श्री बेनीराम साहू जी, आप जहाँ कहीं भी हो आयोजन स्थल पे आने की मांग कृपा करेंगे। आप ग्रामीण की मुखिया हैं, आपसे सर्वप्रथम निवेदन है कि आप अति शीघ्र कार्यक्रम स्थल में आने की मांग कृपा करेंगे। आदरणीय श्री बेनीराम साहू जी, उप सरपंच गोबरा, आप अति शीघ्र